देहरादून में आईएमए की पासिंग आउट परेड, देश को मिले 419 जाबाज और युवा सैन्य अफसर। सशस्त्र सेना देश की कुल 451 कैडेट्स इंडियन मिलिट्री एकेडमी से हुए पास आउट, जिनमें 9 देशों के 32 कैडेट्स भी शामिल। परेड के बाद कैडेट्स अपने अपने देशों की सेनाओं में अफसर के रूप देंगे। सैन्य सेवा, सैन्य परंपराओं और अनुशासन का प्रतीक आईएमए की पासिंग आउट परेड। श्रीलंकाई सेना प्रमुख चीफ गेस्ट के रूप में हुए शामिल। परेड की ली सलामी। श्रीलंकाई सेनाध्यक्ष ने आईएमए से ली थी शुरुआती ट्रेनिंग। आईएमए ने अब तक दिए 66,000 सैन्य अफसर, जिनमें मित्र देशों के करीब 3,000 सैन्य अधिकारी भी शामिल। चारधाम यात्रा में उमड़ रहा आस्था और भक्ति का सैलाब। चारधाम में 28,35,000 से भक्तों ने दर्शन किए। केदारनाथ धाम में दर्शन के लिए पहुंचे रिकॉर्ड श्रद्धालु। अब तक 10,18,000 श्रद्धालुओं ने लगाई हाजिरी। बद्रीनाथ धाम में भक्तों का तांता। अब तक करीब 8 लाख श्रद्धालुओं ने किए बाबा बद्री विशाल के दर्शन। गंगोत्री धाम में अब तक 4,63,000 श्रद्धालु पहुंचे। यमुनोत्री धाम में भी 4,60,000 भक्तों ने हाजिरी लगाई। हेमकुंड साहिब में भी रोजाना रिकॉर्ड दर्शन। अब तक 1 लाख से ज्यादा भक्तों ने मत्था टेका। दिल्ली में आज शाम तेज धूल भरी आंधी चलने की संभावना। कई इलाकों में हो सकती है बूंदाबांदी। उत्तर पश्चिम भारत में आज एक नया पश्चिमी विक्षोभ करेगा प्रवेश। मौसम में देखने को मिल सकते हैं बदलाव। अगले 3 दिनों में गुजरात, पश्चिम बंगाल और बिहार तक पहुंचेगा मानसून। 2 दिन में विदर्भ, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा को करेगा कवर। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र तेज बारिश की संभावना। इन इलाकों में 3 से 4 दिन तक रेड अलर्ट। कोंकण, गोवा में भी बारिश को लेकर रेड अलर्ट। 21 सेमी से ज्यादा हो सकती है बारिश। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में गर्मी प्रचंड का असर जारी। मौसम विभाग ने आज भी गर्म हवाओं के चलने की जताई संभावना। पूर्वी और पश्चिमी यूपी में कई स्थानों पर गरज के साथ बारिश की भी संभावना। 40 डिग्री सेल्सियस के पास रहेगा औसत तापमान। 20 से 25 जून के बीच वेस्ट यूपी में मानसून के दस्तक देने की उम्मीद। बारिश के बाद तापमान में आएगी गिरावट। लखनऊ में शुक्रवार को 41 डिग्री के पार रहा अधिकतम तापमान। आज कई इलाकों में बारिश की संभावना। उत्तर प्रदेश में आगरा रहा सबसे गर्म जिला। 45 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया तापमान। भीषण गर्मी में तप रही वाराणसी। गर्मी से बचने के लिए लोगों ने गंगा में लगाई डुबकी। उत्तर प्रदेश के कानपुर में दोपहर में चल रही गर्म हवाएं। सड़कों पर लोगों का चलना हुआ मुश्किल। प्रयागराज में भी भीषण गर्मी। रिक्शा चालकों और मजदूरों की बड़ी मुश्किलें। मुरादाबाद में 40 डिग्री तापमान के बाद राहत बनकर बरसे बादल। लोगों को मिली राहत। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पड़ी राहत की फुहार। बारिश के साथ ही सुहाना हुआ मौसम। अहमदाबाद प्लेन हादसे में AI-171 विमान का ब्लैक बॉक्स बरामद। जांच से मिलेगी मदद। मेडिकल कॉलेज हॉस्टल की छत पर मिली ब्लैक बॉक्स। हादसे के 28 घंटे बाद ब्लैक बॉक्स की बरामदगी। हादसे की जांच में जुटी ये 3 एजेंसीज। भारत का एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी AAIB की टीम कर रही है जांच। AAIB ने ब्लैक बॉक्स को किया बरामद। ब्लैक बॉक्स में मौजूद जानकारी और उड़ान से जुड़े डेटा की मदद से हादसे के कारणों की गहराई से की जाएगी जांच। अमेरिकी नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड यानी NTSB भी जांच में कर रहा है सहयोग। ब्रिटेन के एयर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्रांच की भी ली जा रही है मदद। अहमदाबाद विमान हादसे के बाद DGCA सख्त। कहा, एयर इंडिया के बोइंग ड्रीमलाइनर बेड़े की होगी जांच। उड़ान से पहले बोइंग 787 विमानों की होगी अतिरिक्त जांच। 15 जून से हर उड़ान की जांच अनिवार्य। 15 जून से विमान के फ्यूल पैरामीटर सिस्टम की जांच होगी। इलेक्ट्रॉनिक इंजन कंट्रोल, केबिन एयर कंप्रेशर की होगी जांच।
टाटा सेंस के चेयरमैन नटराजन चंद्रशेखरन ने कहा, यह हादसा समझ से परे है। हम हादसे के कारणों की पूरी तरह से पारदर्शिता रखेंगे। अहमदाबाद प्लेन क्रैश पर ग्लोबल सर्च इंजन गूगल ने भी जाहिर की अपनी संवेदना। पीड़ितों की याद में अपने होम पेज पर लगाया काला रिबन। अहमदाबाद पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने क्रैश साइट का किया मुआयना। प्रधानमंत्री ने घटनास्थल पर करीब 20 मिनट बिताए। प्रधानमंत्री मोदी ने सिविल अस्पताल में घायलों से मुलाकात की। हादसे में घायल लोगों का जाना हाल। अहमदाबाद विमान हादसे को लेकर एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री मोदी ने की समीक्षा बैठक। घटना को लेकर अधिकारियों से ली जानकारी। पीएम मोदी ने कहा, हादसे को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। इस क्षति का दर्द वर्षों तक महसूस होगा। पीएम मोदी ने विश्वास कुमार रमेश से भी मुलाकात की। विमान हादसे में एकमात्र सही सलामत बचे यात्री हैं विश्वास। प्लेन क्रैश में बचे यात्री विश्वास कुमार रमेश ने कहा, विमान से कूदा नहीं था। हादसे के समय सीट सहित बाहर आ गया था। थोड़ा टाइम लिए कि तो मेरे को लगा था। विश्वास कुमार रमेश ने कहा, लगा जिंदा नहीं बचूंगा, लेकिन बच गया। कुछ समझ नहीं आया कि क्या हुआ। थोड़ा टाइम लिए कि तो मेरे को लगा था कि मैं भी मरने वाला हूँ, लेकिन जब मेरी आँख खुल के मैं देखा ना तो मुझे लगा मैं जिंदा हूँ। तो मैंने ट्राई किया, जब मेरी सीट से वो मेरी बेल्ट निकाला, मैंने वो ट्राई किया जहाँ से निकल सकता वहाँ से, तो मैं निकल गया वहाँ से। अहमदाबाद विमान घटना से बाल बाल बची भरूच की रहने वाली भूमि चौहान। ट्रैफिक जैम के चलते मिस हुई थी फ्लाइट। एट द टाइम फ्लाइट मिस हो जाने से तो यही था कि हम थोड़ा जल्दी आ जाते और मेरी फ़्लाइट मिस ना हो जाती, क्योंकि ऑलरेडी ये इतना हमारा चार्जेस लेके हम जो फ़्लाइट खरीदे तो वो थोड़ा हुआ था एट द टाइम। लेकिन अब तो जो भी हुआ वो अच्छा ही हुआ है। अहमदाबाद प्लेन हादसे से कई बेजुबान भी घायल। युवाओं की एक संस्थान इनकी मदद के लिए आगे आई। मेडिकल हेल्प के साथ भावनात्मक मदद भी कर रहे हैं युवा। धमाके की आवाज से डरे हुए हैं बेजुबान। अहमदाबाद प्लेन हादसे में 5 से 10 सेकंड की देरी के चलते बची एक शख्स की जान। कार से महज चंद मीटर दूर हुआ धमाका। धमाके को देखते हुए तुरंत कार घुमाकर बचाई जान। थोड़ी देर होती तो आ जाते आग के बवंडर की चपेट में। गांधीनगर में प्लेन हादसे के शिकार हुए पूर्व सीएम रूपाणी के घर पहुंचे बिजनेसमैन गौतम अडानी। परिजनों को दी सांत्वना। प्लेन हादसे को लेकर अहमदाबाद में लोगों ने निकाला कैंडल मार्च। जान गंवाने वालों को नमन किया। अहमदाबाद में कैंडल मार्च के दौरान लोगों ने दिया एकता का संदेश। लगाए भारत माता के जयकारे। अहमदाबाद में मृतकों को श्रद्धांजलि देने के लिए लगाए गए पोस्टर लिखा, हौसला रखना अहमदाबाद। अहमदाबाद के प्लेन क्रैश के मृतकों के लिए नेपाल के बीरजंग में भी हुई शोक सभा। लोगों ने कैंडल जलाकर दी श्रद्धांजलि। ऋषिकेश में भी एयर इंडिया के विमान हादसे को लेकर मृतकों को दी गई श्रद्धांजलि। परमार्थ निकेतन की गंगा आरती। आज मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। पंचमढ़ी में 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का करेंगे शुभारंभ। 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में बीजेपी विधायकों और सांसदों की लगेगी पाठशाला। गृह मंत्री अमित शाह बताएंगे जनसंघ से बीजेपी तक की विकास यात्रा। पंचमढ़ी में आयोजित शिविर में पब्लिक डीलिंग, मोबाइल मैनेजमेंट और टाइम मैनेजमेंट का दिया जाएगा प्रशिक्षण। समापन कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। सांसद प्रियंका गांधी का आज से 2 दिवसीय केरल दौरा। कई परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। केरल में लीलामपुर उपचुनाव के लिए कल प्रचार करेंगे प्रियंका गांधी। जनसभा को करेंगे संबोधित। प्रियंका गांधी केरल में कई परियोजनाओं की भी करेंगे उद्घाटन। अब सरहद पर नए ड्रेस कोड में दिखेंगे बीएसएफ के जवान। बॉर्डर फेसिंग भी होगी अपडेट।